धनबाद। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्य स्मृति में मंगलवार को धनबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जगजीवन नगर मैदान में अटल स्मृति दिवस सह सुशासन दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों, राष्ट्र सेवा और सुशासन के मूल्यों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना रहा। सम्मेलन में भारत सरकार की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने अटल जी के नेतृत्व, सुशासन की अवधारणा और देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम का आयोजन धनबाद विधायक राज सिन्हा द्वारा किया गया। सम्मेलन में जिले के सभी मंडल स्तर के अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों पर चलने और सुशासन को मजबूत करने का आह्वान किया। आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। वंदे बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अन्नपूर्णा देवी जी को अंग वस्त्र एवं पुष्प नगर अध्यक्ष श्री श्रवण राय जी से भी कि आप आए और अपने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। श्री श्रवण राय जी, 8वें मंडल के अध्यक्ष की आप आए और अपने मुख्य अतिथि को पुष्प देकर उनका स्वागत करें। 8वें मंडल के अध्यक्ष मैं आग्रह करता हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है कि उन्होंने इस प्रदेश को अलग किया और आज हम सब एक बिहार से अलग होके एक झारखंड प्रदेश में चले गए। साथियों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी युग दृष्टा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज वो श्रद्धेय थे। हर के लिए हर लोग उनको चाहते थे, उनको मानने वाले थे और हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा ले। हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय राजनीति की ईमानदारी, साहित्य की संवेदनशीलता और राष्ट्रवाद की भावना। अभी राज जी कह रहे थे कि जब वो चुनाव लड़े थे तो उन्हें लोगों ने कहा कि आप अपने स्वजाति के पास जाए, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं जाति के पास नहीं, बल्कि हमें सभी का मत चाहिए, मैं जाति के पास नहीं जाऊंगा। तो ये राजनीतिक ईमानदारी, राजनीतिक शुचिता निश्चित तौर पे वाजपेयी जी ने दिया। आज पार्टी के द्वारा उनके शताब्दी समारोह में अटल स्मृति सम्मेलन पूरे देश स्तर पर मनाया जा रहा है, ताकि उनको जन जन तक पहुंचाना और उनके जो संदेश थे, उनके जो विचार थे, एक कवि के रूप में, एक राजनेता के रूप में जो राजनीतिक शुचिता की बात करते थे और वो सभी में लोकप्रिय थे। विपक्ष प्रतिपक्ष के लोग भी उनको मानते थे। तो निश्चित रूप से एक ऐसे युग दृष्टा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किए, जिन्होंने एक एक करके आज एक वटवृक्ष का निर्माण किया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। तो उनके जो संकल्प थे, उनके जो विचार थे, देश के लिए वो क्या सोचते थे, इस बात को आम जन तक पहुंचाना और उनकी जो उपलब्धियां रही है अपने कार्यकाल के दौरान, चाहे परमाणु परीक्षण की बात करें, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, यानी हर एक क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, भारत को कैसे विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर लाया जा सके, भारत को फिर से विश्व गुरु कैसे बनाया जा सके। तो जो उनका संकल्प था, उस संकल्प को आज माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं और भारत को फिर से विश्व गुरु भारत बने, उसके लिए संकल्प लेकर आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं।
तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जन तक पहुंचकर, और खास करके झारखंड की बात अगर करें तो झारखंड प्रदेश का गठन उनकी दूरदर्शी नेतृत्व में उनके माध्यम से उन्होंने किया कि झारखंड प्रदेश के माध्यम से एक जब भी कोई छोटा यूनिट बनता है तो एक अच्छा प्रशासन मिलेगा और उसके माध्यम से आम जन तक जो विकास की किरणें वो पहुंच पाएंगी। खास करके उन्होंने जनजातीय मंत्रालय का भी उन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने ही अपने कार्यकाल में उनका गठन किया था कि जो जनजाति लोग हैं सिर्फ उनको योजना नहीं चाहिए बल्कि हम उनके संस्कृति के साथ जुड़कर उनको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह एक सर्व समावेशी विकास सोचते थे और उसको लेकर जब उनके कार्यकाल में उन्होंने इन सारे चीजों का इन सब पर कार्य किया और आज उसको आगे प्रधानमंत्री जी बढ़ाएं। महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रमों में क्या क्या प्रगतियां? महिला बाल विकास आज हमें बताते हुए खुशी हो रही है आप लोगों को कि जिस तरह से भारत सरकार अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि नारी को केंद्र में, वुमेन लेड डेवलपमेंट, यानी केंद्र में नारी है, महिलाओं के नेतृत्व में विकास इस सरकार की प्राथमिकता है। और इसमें अगर हम देखें तो अलग अलग योजना के माध्यम से, चाहे अगर हम मुद्रा योजना की बात करें तो उसमें 70% से ज्यादा महिलाएं उसमें काम कर रही है, उसका लाभ लेकर रोजगार दे रही है, आर्थिक सशक्तिकरण का। उसी तरह 10 बहनों को SHG के साथ जोड़कर वो जुड़ी हुई है। 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनी है, ड्रोन दीदी बनी है और उसके साथ साथ स्टार्टअप में भी महिलाओं की भागीदारी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे GR बढ़े उसके लिए बच्चियों के लिए योजनाएं बनी है। महिला बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से हमारा मुख्य रूप से कैसे जो महिलाएं हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, धात्री महिलाएं हों या फिर जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, तो उन सबको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी संरक्षा के लिए, उनके पोषण के लिए काम कर रही है। उसके साथ साथ वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से भी जो संकट में फंसी महिला है उनको लाभ मिल सके। ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में भी कुछ प्रयास हो रहे हैं जो कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल, अभी जो कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल लगभग 5000 करोड़ से भारत सरकार हॉस्टल सैंक्शन की है विभिन्न प्रदेशों में। झारखंड में भी 7 हॉस्टल सैंक्शन हुआ है। तो कामकाजी महिलाओं के पहले से भी हमारे हॉस्टल चल रहे हैं और आगे भी ये हमारा प्रयास है कि उनको एक सुरक्षित माहौल मिल सके, वो एक अच्छा वातावरण मिल सके। हॉस्टल के साथ क्रेच की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं ताकि जो जिनके छोटे बच्चे हैं वो क्रेच में बच्चों को रखकर वो काम कर सके और वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन महिलाओं का बढ़े। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में उसको लेके कार्य कर रहे हैं। हमारा कि महिलाओं को सुरक्षा मिले सब्सिडी प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से कई पैनिक बटन जो कैब है चलते हैं कुछ राज्यों में, ये कुछ बड़े सिटीज में ये किए गए हैं। तो वहाँ पे जो कैब है उसमें पैनिक बटन हो या सुरक्षा, महिला जहाँ काम करने जाती हो उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था हो। पॉस एक्ट के तहत जो कार्यस्थल है वहाँ पे सिबॉक्स पोर्टल में ऑनबोर्ड होते हैं और कोई भी महिला उस पोर्टल में वो अपना कंप्लेन रजिस्टर करा सकती है जहाँ पे अगर किसी तरह का हरेसमेंट अगर उनको कोई करता है तो व्यक्तिगत पैकेज झारखंड के लिए भी अभी हॉस्टल की जैसे हमने चर्चा की, हॉस्टल झारखंड को भी हमने दिया है। आंगनवाड़ी के माध्यम से भी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो पोषण है, उसके साथ साथ वन स्टॉप सेंटर भी हम प्रत्येक जिला में एक है, लेकिन कई एडिशनल और हम सैंक्शन किए हैं ताकि वहाँ जो महिलाएं संकट में फंसी महिलाएं हैं उनको उसका लाभ मिल सके। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से जो महिला संकट में फंसी होती है वो 181 जो टोल फ्री नंबर है उसमें कॉल करके या सीधे तौर पे वन स्टॉप सेंटर में वो आकर अपनी बात बता सकती है। तो 20 दिन तक वो वहाँ रह सकती है और वहाँ उसको जिस तरह की सुविधा हो, जैसे अगर लीगल उसको मदद चाहिए तो डालसा के साथ हमारा
उनसे कोऑर्डिनेट कराते हैं। और उनको अगर स्वास्थ्य संबंधी तो हॉस्पिटल से कराते हैं, पुलिस संबंधी तो वो हर तरह की व्यवस्था वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हम करते हैं। कैसा नियमावली जो है सरकार ने पारित कर दी है, स्वीकृति दी है, अभी कोई, हाँ, इसीलिए बोले खाली वो कैबिनेट